ये उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी की सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर सौगात अयोध्या को जो दी, उसकी शुरुआत होती हुई ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी आप देख रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सौगात देते हुए पीएम मोदी अमृत भारत ट्रेन, कुल मिलाकर 8 ट्रेनें हैं जिनकी सौगात आज यहाँ से पीएम मोदी दे रहे हैं। अयोध्या धाम ये जंक्शन जहां पर इस वक्त पीएम मोदी की मौजूदगी, और वहीं से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय आपको बता रहे थे किस तरीके से पीएम मोदी यहां पर पहुंचे और किस तरीके से भीतर वो जानकारी प्राप्त करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से वो बता भी रहे हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का ये उद्घाटन है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीधी बातचीत करते हुए पीएम मोदी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ में और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में, उनके साथ पीछे आप देख रहे हैं दोनों ही डेप्यूटी सीएम है, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी आप देख रहे हैं, वो भी साथ साथ हैं और वहां के बारे में जानकारी साझा करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को। देखिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये धाम है और यहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी, कुछ ही देर के बाद उनका संबोधन भी होने वाला है। पीएम ने अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन किया, वो आप देख रहे हैं, और साथ ही इससे पहले रोड शो की तस्वीरें आपने देखी। जगह जगह पर किस तरीके से लोगों ने पीएम का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया फूल मालाओं के साथ में, पुष्प वर्षा के साथ में। और ये तस्वीर इस वक्त अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की है जहां पर पीएम मोदी मौजूद, और उनको समझाते हुए इस पूरे ही प्रोजेक्ट को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, 6 वंदे भारत ट्रेन, 2 अमृत भारत, जिनको हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी आज के दिन। और इससे पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें आपने देखी। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, लेकिन उससे पहले आज पीएम मोदी की मौजूदगी अयोध्या में अपने आप में एक खास हो जाता है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर ही पीएम इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले रोड शो किया। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद। 1 बजे के आसपास ये कहा जा रहा है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बगल में ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दिव्यांकर हमारे साथी वहीं पर लगातार मौजूद है। दिव्यांकर, क्या कुछ हो रहा है जरा वहां पर बताएं, अपने शब्दों में बयान करें दिव्यांकर। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल जो अमृत भारत ट्रेन है उसके अंदर हैं, कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो लोग इस अमृत भारत ट्रेन का सफ़र करेंगे और इसकी यात्रा करेंगे। इसके अलावा साफ तौर से अभी कुछ देर पहले ही जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी किया है, और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमृत भारत ट्रेन है इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो एक तरह से ये बड़ी सौगात जो है वो अयोध्या के लिए खास तौर से है कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था बल लगाई गई है, हमारी जो मौजूदगी है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन जो गेट है उसे भव्य तरीके से सजाया गया था। प्रधानमंत्री चूंकि अंदर गए हैं, कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस ट्रेन के अंदर कुछ जो नेपाल से आए हुए लोग हैं उन्हें भी भारतीय रेल की ओर से आमंत्रित किया गया था, तो उनकी भी मौजूदगी इस रेल के अंदर है। तो एक ये तकरीबन 1800 के करीब जो यात्री हैं वो इस ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। एक आम लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा भारतीय रेल की तरफ से अमृत भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो दी जा रही है, और साफ तौर से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस करके इसे बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरती से जो डिज़ाइन है वो इसका किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करेंगे। तो ये तस्वीरें हम फिलहाल दिखा रहे हैं। बाहर अगर ट्रेन की बात करें तो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से जो सजाया गया है, हर ओर आपको यहाँ पर स्टेशन पर भी जो केसरिया रंग है या भगवा रंग है उसकी झलक आपको हर ओर यहाँ पर नज़र आएगी, और बड़ी सौगात एक तरह से कहा जाए वो अयोध्या के लोगों के लिए, खासकर इस आसपास के इलाकों के लिए ये दी गई है। और जिस तरह से जो तैयारियां हैं बीजेपी की साफ तौर से कि आने वाले दिनों में जब लोगों के लिए जब
रामलला के दर्शन की बात होगी, तब 2 से 2,500 लोग हर लोकसभा से यहाँ पर भगवान राम के दर्शन के लिए आ पाएंगे। तो उसके चलते ये ट्रेन जो है ये बड़ा रोल अदा करेगी। खासतौर से जो लोग भगवान राम के भक्त हैं, अयोध्या आना चाहते हैं और सस्ते में आना चाहते हैं, खासकर दूर के इलाकों से है, कोई बेंगलोर का है या फिर कोई चाहे दरभंगा बिहार का है, तो ये ट्रेन जो है ये 2 ट्रेनें जो चल रही हैं आज, वो आनंद विहार टर्मिनल अयोध्या धाम जंक्शन और दरभंगा तक चलेगी। वहीं दूसरी ट्रेन मालदा टाउन और सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलोर के बीच चलेगी। 2 अमृत भारत ट्रेनें जिनको आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा अगर जो 6 वंदे भारत ट्रेन है वो भी चलेंगी माता वैष्णो देवी से नई दिल्ली, अमृतसर दिल्ली जंक्शन से कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट तक, इसके अलावा मंगलूर से मडगांव तक, मुंबई और अयोध्या धाम जंक्शन आनंद विहार टर्मिनल के मध्य दीजिए। तो 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक तरह से बड़ी सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से यहाँ पर हज़ारों करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण भी इसके अलावा करेंगे। तो साफ तौर से आने वाले दिनों में ये एक बड़े शहर के रूप में अयोध्या निश्चित तौर पर उभर कर सामने आएगा। और जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, खासतौर से जिस तरह से जिस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को बनाया गया है, 3 मंजिला ये जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है इसे बनाया गया है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पूरी तरह से ये स्टेशन है उसे बनाया गया। जो तस्वीर हमारे पास है दिव्यांकर, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, उसमें पीएम मोदी को समझाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वो मॉडल के बारे में बता रहे हैं क्या, कि किस तरीके से पूरा धाम बन करके तैयार हुआ है अयोध्या धाम जंक्शन, और किस तरीके से क्या क्या फैसिलिटी कहां पर होगी, क्या सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलेंगी, वही मॉडल समझा रहे हैं रेल मंत्री पीएम मोदी को। जी 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 बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, जैसी बात हुई थी हमारे रेल मंत्री से बीते रोज़, उन्होंने बताया था कि रूफ प्लाजा का जो आइडिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही आया था, कि साफ तौर से कि स्टेशन के जो ऊपरी हिस्सा है, चूँकि शहर में जगह कम होती है इसलिए स्टेशन के ऊपरी हिस्से को ही एक तरह से बनाया जाएगा। वहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में जो यात्री हैं जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आएंगे वो वहाँ पर बैठ सकेंगे। तो एक जिस तरह से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को फिर से रिडेवलप किया गया है, उसके तहत ही जिस तरह से पूरे अभी आने वाले दिनों में जिस तरह से और भी सारी चीज़ें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अंदर होंगी, क्योंकि अभी जो पटरियों की संख्या है वो 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। इसके अलावा रूफ टॉप से लेकर तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो जिस तरह से डिज़ाइन होंगी, या फिर अंदर का जो सारा काम हुआ है कितना सारा स्पेस होगा, क्योंकि अभी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 36,000 की है। 36,000 लोग एक साथ में यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ाकर 1 लाख के आसपास की जाएगी। तो उसकी जो तैयारियां हैं, कैसे आगे सारी चीज़ें होंगी, कैसे आने वाले दिनों में इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सारी चीज़ों का जो बातें हैं वो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फिलहाल जो वो जानकारी ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसे और भी खूबसूरत तरीके से, भव्य तरीके से किस तरह से इसे आगे तैयार किया जाएगा। चूँकि जिस तरह की बात पीएम मोदी भी कहते हैं कि विरासत और विकास भी, विरासत के साथ विकास भी, तो उसी विजन के साथ उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल ठीक है दिव्यांकर, ये देखिए आप वहां पर जो लोग हैं स्टेशन में उनसे बातचीत करते हुए पीएम मोदी, सुनिए सर। ये पीएम मोदी को आपने सुना, वहां पर अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर भी पीएम मोदी मौजूद होते हैं, वहां पर जो कारीगर हो या फिर जो लोग काम करते हैं उनसे बातचीत करते हैं। और ये देखिए आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर मौजूद पीएम मोदी और वहां पर जो बच्चियां हैं उनसे बातचीत करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। कैसा उनका ये अनुभव रहा पूरा, जाहिर सी बात है इसी को लेकर वो उनसे बातचीत कर रहे होंगे, कैसा उनको महसूस हो रहा है, कैसा वो इस वक्त महसूस कर रही हैं, इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हुए पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो दिखाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने देखा, वो पूरा बारीकी से समझा रहे थे पीएम मोदी को किस तरीके से ये पूरा जो धाम बन करके तैयार हुआ है अयोध्या धाम जंक्शन, और वहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं जो मिलेंगी लोगों को, श्रद्धालुओं को, इसके बारे में वो समझा रहे थे। और इस वक्त वहां पर बातचीत करते हुए उनसे पीएम मोदी को आप देख रहे हैं, और साथ में सीएम योगी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पीएम मोदी उनसे बातचीत करते हुए जान रहे होंगे किस तरीके से उनका अनुभव इस पूरे दरमियान रहा है इसके बारे में। और जो लोग आसपास हैं उनको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया,
और अभिषेक उपाध्याय मेरे साथी वहां से लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आप भी वहीं पर मौजूद हैं। ये भीतर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही वहां पर जो मॉडल है रेलवे स्टेशन का उसको भी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप क्या देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं एक बात और अभी आपको दिखा दूंगा जी। कि ये जो आप अभी हर्ष ध्वनि आपके कानों में पड़ रही होगी, यहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ चल रही हैं। दीपा प्रधानमंत्री वहाँ पर उद्घाटन किया है, लोगों से बात कर रहे हैं और ये उनका ही काफिला है। जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये उनका पूरा आपको काफिला दिख रहा है और इसके आगे मेरे कानों में वो सुमधुर ध्वनियाँ हैं, वो उत्साह में डूबे हुए लोगों की ध्वनियाँ हैं, वो आनंद में डूबे हुए यहाँ अयोध्या के निवासियों की ध्वनियाँ हैं, जिन्होंने अयोध्या की शास्त्रीयता को देखा है, अयोध्या की इस भौतिक उपलब्धियों को देखा है, अयोध्या की। और ये देखिए एग्जैक्टली मैं पहुँच गया हूँ, आपको वो तस्वीर में दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर क्या अद्भुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हो रही हैं। प्रवीण भाई आइएगा, ये देखिए सामने मयूर नृत्य किया जा रहा है। ये एग्जैक्टली हम स्टेशन पर हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री अंदर अभी उद्घाटन करके कुछ देर में बाहर आने वाले हैं। और यहाँ देखिए ये इस मयूर नृत्य की प्रस्तुतियाँ और ये सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियाँ हैं, ये अयोध्या का, ये देखिए और नजदीक आइएगा, ये जो उत्साह है, ये जो लोक कलाकारों की जो अंतर्ध्वनि है उनकी भावनाओं की, वो अद्भुत तरीके से यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। ये देखिए आप, और ये जो लोक कलाकार हैं, ये इनकी खुशियों का कोई पारावार नहीं है। और इसमें हम देख रहे हैं कि लोक कलाकार तो हैं ही हैं, जो साधु हैं, संत हैं, वो भी डूबे हुए हैं खुशियों में, वो भी। और प्रधानमंत्री जब आए थे इधर से तो इन्होंने भी अपनी जो भावनाएं हैं उनके सामने प्रस्तुत की थी और प्रधानमंत्री इसको देखते हुए यहाँ से गए हुए हैं। तो अब वही खुशी यहाँ पर साकार हो रही है और जैसे जैसे इनको मालूम पड़ा प्रधानमंत्री बाहर निकलने वाले हैं, वैसे इनकी हर्ष ध्वनि और बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ अयोध्या धाम जंक्शन लिखा हुआ है, सामने की ओर देखिए, अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या जंक्शन और अयोध्या धाम जंक्शन, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब धाम की अभिषेक, अयोध्या धाम जंक्शन में ही आपकी मौजूदगी और ये देखिए आप पीएम मोदी हरी झंडी दिखाते हुए 2 अमृत भारत ट्रेन और साथ में वंदे भारत ट्रेनों को, जिनकी संख्या 6 है, कुल मिलाकर 8 ट्रेनों को पीएम मोदी यहां से रवाना करेंगे। तस्वीर सीधी आपके सामने है अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन पर पीएम मोदी की मौजूदगी और यहां से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए रोम रोम किस तरीके से राममय अयोध्या का हुआ कि आज आप देख रहे हैं उत्सव के जैसा माहौल है अलग अलग हिस्सों में। और इस वक्त पीएम मोदी की मौजूदगी अयोध्या धाम जंक्शन पर है और वहां से 2 अमृत भारत ट्रेन हैं जिनको हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी यहां से रवाना करेंगे और साथ ही 6 संख्या है वंदे भारत ट्रेनों की, जिनको भी पीएम मोदी यहां से हरी झंडी दिखाएंगे। उनके साथ में सीएम योगी और दोनों ही डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे। पीएम मोदी सबसे पहले भीतर गए, वहां पर देखा जो एक प्रदर्शनी लगाई गई थी उसको देखा और एक जो मॉडल था जिसको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफ किया पीएम मोदी के सामने। और अयोध्या की तस्वीर लगातार बदल रही है। शिरीन भी हमारे साथ ही लगातार बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। शिरीन, देखिए अयोध्या की तस्वीर लगातार बदलती हुई और ये नई जो इबारत लिख रही है अयोध्या विकास की ओर बढ़ते हुए, उसकी तस्वीर इस वक्त दर्शक भी देख पा रहे हैं। शिरीन, बिल्कुल, देखिए उत्साह यहाँ चरम पर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरा तो जय श्री राम के नारों के जयकारे के साथ साथ यहाँ मोदी मोदी के नारे भी गूंज रहे थे। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले आप जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है, अभी भी लोग खड़े हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसी रास्ते से होकर प्रधानमंत्री को वापस लौटना है। और अब यहाँ पर देखिए लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। कहाँ से आए आप? हम अम्बेडकर नगर टांडा से। अम्बेडकर नगर से प्रधानमंत्री को देखने? प्रधानमंत्री को स्पेशल देखने के लिए। अयोध्या में कहा जा रहा है बहुत विकास हो रहा है, कैसा? बहुत विकास हुआ, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। आप कहाँ से आए? जी गोंडा से। गोंडा से अयोध्या आप मतलब किस लिए आए हैं? बस ऐसे ही दर्शन करने आए थे। कर लिए दर्शन? जी हाँ, हो गया। प्रधानमंत्री को देखा आपने? जी हाँ जी। यहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, क्या लग रहा है अयोध्या में बदली नजर आ रही है? जी पहले के अपेक्षा तो बहुत अच्छा है, बहुत सफाई हुई है जी बीजेपी के साथ। पहले कितने पहले आए थे? पहले तो हर लगभग वर्ष में 10-12 बार तो आ ही जाते हैं। तो पहले के अपेक्षा यहाँ पे बहुत ज्यादा सफाई है, विकास है। यहाँ पे मतलब रास्ते में चलने में बहुत बदबू आती थी, अब कुछ नहीं है ऐसा। तो लोगों का कहना है कि पहले से विकास यहाँ पर बढ़ा है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? हम काशी क्षेत्र से आए हैं। परमहंस स्वामी श्री अग्रगानंद जी महाराज जी के आदेश हुआ है कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर
यथार्थ गीता को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित किया जाए। उसी का मांग हम लोग मोदी जी से कर रहे हैं, उनको भी दिया जा चुका, उनकी माता जी ही यथार्थ गीता। आप लोग अयोध्या में हैं, मुझे ये बताइए, अयोध्या को लोग कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि बदल गई है पूरी तरीके से, ऐसा है? हाँ हाँ, पूरी विकास हुआ है? बहुत 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 पहले से बहुत। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप कहाँ से? हम हनुमानगढ़ी के सरपंच हैं, बाबा राम कुमार दास जी। हनुमानगढ़ी के सरपंच हैं आप, और हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं भगवान श्री राम के। कैसा विकास हो रहा है, ध्यान रख रहे हैं प्रभु श्री राम? बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। अयोध्या का बहुत बड़ा विकास हुआ है, हर जगह आप देख रहे हैं, चारों तरफ विकास ही विकास है। हवाई अड्डा देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, रोड सड़क देखिए। यहाँ मोदी जी पूरा अयोध्या में शुरू से ही लगे हुए हैं। जब से आंदोलन चला है तब से 1984 से ही अयोध्या आंदोलन में मोदी जी पूरा अपना समर्पण भाव से लगे हुए थे। उनका अंतिम में मंदिर का निर्णय आया, उनका सारा खुश है आप? मनोरथ पूर्ण हुआ और हम लोग बहुत खुश है। अयोध्या बहुत विकास, अयोध्या आज राममय है, चारों तरफ नगरी राममय है। आप थोड़ा आगे आइए और मुझे ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री कई सौगातें देने जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, एयरपोर्ट का उद्घाटन। अयोध्या की नगरी कैसी लग रही है अब, सजी सजी? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि त्रेता युगीन अवसर पुनः उपस्थित हो गया है। हम लोगों ने तो वो स्थिति देखी, उपेक्षित अयोध्या से अपेक्षित अयोध्या तक की यात्रा हम लोगों ने करी है। एक समय था कि बहुत उपेक्षित थी अयोध्या नगरी, लेकिन आज ठाकुर जी कृपा से ऐसी अपेक्षित है। आज कौन है जो नहीं आना चाहेगा? कुछ गुनगुनाना चाहूंगा आपके बीच, है ना। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं। ध्वज पताक तोरण वितान सब द्वार पे आज लगे हैं, और दीप मालिका के कतार दीवार पे साज सजे हैं। श्री सरयू की निर्मल धारा में सब दुख बहे हैं, पद्मेश अवध जाके सुरताल ले मिला के सब लोग गा रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत आपने प्रभु श्री राम का यहाँ पर उनकी नगरी का वर्णन किया है। अयोध्या में साधु संत बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हम प्रभु श्री राम जब राजकाज अयोध्या का संभाला करते थे, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ऐसा है क्या? विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति ये हिंदू संस्कृति, और उस आदर्श संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। और यहाँ पर तो पूरा बच्चा, हर देवी बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है का गीत आपने सुना होगा मान्य सिंघल जी का। तो इस धरा से विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ आदि संस्कृति है, विश्व के जितने भी महापुरुष हैं एक तरफ, और हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के जितने संत हैं सब एक तरफ। तो ये पूरे विश्व को ये आदर्श संस्कृति का संदेश, इसलिए मैं यथार्थ गीता का 1 लाख प्रति में वितरण कर रहा हूँ। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं रंगमहल में रुका हूँ, जिसको भी चाहिए मिल जाएगा। तो ये आप मानव मात का धर्मशास्त्र, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, तो राम और कृष्ण एक ही हैं, और उनका धर्म उनके श्रीमुख से निश्चित वाणी है, परमात्मा की वाणी है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी के रूप में है, और उस ब्रह्म की वाणी, आदि वाणी, सृष्टि का प्रथम परमात्मा की वाणी गीता है, जिसका भाष्य यथार्थ गीता है, जिसका मैं 1 लाख यथार्थ गीता। और देखिए, कहते हैं ना कि भगवान श्री राम अयोध्या के कण कण में है, इन लोगों के मुख से आप यही सुनेंगे। कैसी लग रही है अयोध्या नगरी सजी सजी? कैसी लग रही है अयोध्या, ये तो पूछिए ही मत। आज तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, उतना जीवन में आप जाने खुशी तो नहीं मिलती है। जय श्री राम, समझे। और आज सीताराम जी की ये राजधानी है, यहाँ के राजा श्री हनुमान जी ठीक है शिरीन, भाव विभोर है यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, जिस तरीके से विकास के पथ पर अयोध्या अग्रसर है, ये भावनाओं से भर देने वाला क्षण है। वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं या फिर जो अवध के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत भावनाओं से भरा हुआ ये क्षण। आप रहे हमारे साथ, मनोज्ञा लोईवाल भी लगातार बनी हुई है। मनोज्ञा, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या तस्वीर इस वक्त आप दिखा सकते हैं दर्शकों को? मनोज्ञा, देखिए, मैं आपको
एक बात बताऊं, रामायण में आदिवासियों का बड़ा महत्व है और आज की अयोध्या में उनका उसी तरह से संतुलित तौर पर हर तरह से समन्वय दिख जाएगा। इस समय तो मैं भक्ति पथ पर हूँ, लेकिन भक्ति पथ से लेकर राम पथ का रास्ता तो भक्ति के साथ ही जाएगा, हनुमान जी के साथ ही जाएगा। कुछ भक्त हमारे साथ, आज कितना बड़ा दिन है, अपने अंदाज में ही सुनाते हैं। आज सनातन धर्म के इतिहास में हम समझते हैं सबसे बड़ा दिन है। और मैं जितने राम भक्त आपके चैनल एबीपी न्यूज को देख रहे हैं, पहले भगवान त्रेता युग में उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा और इस कलयुग में भगवान श्री राम ने 500 वर्ष का ये वनवास काटा तंबू से। जिस अयोध्या में आने से लोग भयभीत होते थे, डरते थे, बोले नहीं जाना है। आज प्लेन उतर रहे हैं और इतने वंदे भारत चल रहे हैं, अमृत वंदे भारत चल रहे हैं। और इसलिए हम समझते हैं कि एक सनातन धर्म, हाँ, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी साबरिया। पूरे विश्व को लोग यही मंत्र को जपेंगे, इसी भजन को गाएंगे मेरे साथ और आपके साथ। ये बड़ा कहा जाता है राजनीति हो रही है, ब्राह्मण हो रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारी चीजें। ये जो कहने, अयोध्या निवासी के तौर पे आप कैसे? अयोध्या के वासी में और संपूर्ण हिंदुत्व के लिए कहूँगा कि प्रभु राम के लिए किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं हो रही है। अगर जो लोग कह रहे हैं जिनको मिर्ची लग रही है, तो याद करिए कि 70 वर्षों से वो लोग जिन लोगों ने शासन किया है, तमाम मुख्यमंत्री हो, तमाम प्रधानमंत्री हो, उन्होंने क्या किया। लेकिन आज श्रेय देना पड़ता है जो व्यक्ति करता है। अगर राम ने रावण पर विजय की तो आज हम उनकी विजय गाथा को गा रहे हैं। आज मोदी जी ने किया है और मोदी जी के और योगी जी के कॉम्बिनेशन में ये आज सुख के दिन है। मुझे एक बात बताइए, ये टीका आपने लगाया है, यही टीका सारे लैंप पोस्ट पे और सूर्य स्तंभ पर लगा हुआ है, क्या महत्व है इस टीके को लगा देने? भगवान श्री राम सूर्य वंश में आए हैं और एक तेजस्विता का, ओजस्विता का एक प्रतीक है और हमारा तिलक है ना, बहुत गरिमा है। मैं आप जितने सूर्यवंश आदि के समस्त राजाओं को देखेंगे, श्री दशरथ जी महाराज की भी आप रामायण आदि सीरियल में देखते होंगे, देखिए आप यही तिलक वो लगाया करते थे और हम उनके भक्त हैं। हम भक्त होने के नाते ये जो दिख रहे हैं ये उनका सिंहासन है। बीच में जो आप लाल देख रहे हैं ये श्री साक्षात भगवती जानकी हैं और दाएं बाएं श्री राम लक्ष्मण हैं, जो बिल्कुल ऐसा लगता है हम भक्त के मन मस्तिष्क में भगवान श्री सीताराम जी पूरा मंदिर आके विराजमान हो गए। ये अयोध्या कितना बदल गया है आपके लिए? अयोध्या तो इतना बदल रहा है कि आप कैमरे के माध्यम से दिखाइए, इतनी सुंदर सुंदर सड़कें, इतनी व्यवस्था, इतना उत्साह, इतनी डेवलपमेंट, हर तरह से सारे लोग अयोध्या आने के लिए उत्सुक है। इससे ज्यादा क्या बदलाव देखना है? कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है? से आए हैं बाबू जी, बहन जी जो है, अरे अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो स्वर्ग हो गया जो है, हाँ, और क्या, पूरा स्वर्ग हो गया है। ये भी देखिए राम का वातावरण जो है पूरा छाया हुआ है। सरयू पे कहते हैं, सरयू के घाट पर भाई इसका महत्व क्या हो जाता है? देखिए अयोध्या, अगर आपसे मैं पूछ दूं कि आज इस समय में भगवान श्री राम के समय की क्या चीज का दर्शन कर सकते हैं, मिट्टी भी बदल जाती है, पहाड़ पर्वत बदल जाते हैं, भौगोलिक स्थिति बदल जाती है। तो अगर राम के युग का अगर कुछ भी अगर कल्पना करेंगे तो आज अयोध्या में कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल सिवाय एक वो भी सरजू मैया जो कभी नहीं बदलती है। उत्तर दिशि वह सरजू पावनी आप देख रहे हैं। और अयोध्या में सरजू की जो स्थिति है, धनुष का आकार, धनुष के रूप में अयोध्या में आज भी दृष्टिगोचर है। इससे बड़ा प्रमाण अगर कोई पूछे कि अयोध्या में राम जी के समय का क्या है, तो आप गर्व से आप उत्तर दे सकते हैं, सरजू मैया है। आदिवासियों का बड़ा महत्व है खुद रामायण में, आज कैसे समन्वय देख रहे हैं आप? इन लोगों को हमारे प्रभु राम ने इतने आत्मसात किए, जंगल जंगल जा कर करके, और इन लोगों के साथ भगवान श्री राम ने भोजन किए, रहन सहन किए। पूरी दुनिया को भगवान श्री राम ने एकता का संदेश दिया है। कहा कि मैं किसी सनातन धर्म में किसी के साथ भेदभाव नहीं है। अगर आप देखें पूरे प्रकृति को भगवान श्री राम ने, पेड़ पौधों से लेकर के जटायु जैसा मांस भक्षी, उसको भी भगवान श्री राम ने पिता का दर्जा दिया। और आदिवासियों को, सबरी को तो इतनी कहते हैं कि बूढ़ी हो गई, लेकिन कहते तुम बहुत सुंदरी हो। क्यों? जिनके अंदर भक्ति है, प्रेम है, वास्तविक दुनिया में सुंदर वही है। ये सुंदरता की बात अलग है, लेकिन इस समय सबसे खूबसूरत ये है कि अयोध्या की हर एक गली एक कण कण अद्भुत अभूतपूर्व तरह से सुंदर बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, लौटेंगे आपके पास। वहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो भी गाथा गा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से विकास जो हुआ कि अयोध्या में उसका, और वो साक्षी बनने के लिए पहुंचे हैं। आज 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। अभिषेक उपाध्याय भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अब यहाँ पर अयोध्या धाम में जो कार्यक्रम थे पीएम मोदी के, वो खत्म होने के बाद सीधे वो एयरपोर्ट ही निकलेंगे पीएम मोदी?
बिल्कुल, और हम आपको निकलते हुए दिखा रहे हैं, जो अभी आपने कहा है उसी की परिणति दिखा रहे हैं। देखिए ये जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये यहाँ से जा रहा है और प्रधानमंत्री की जनसभा है, आपको वही हम दृश्य दिखा रहे हैं इस समय। और सबसे अहम बात ये है कि अब आपको सोचिए, ये जो राममय अयोध्या है जो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से जाते हुए आपने देखा है, और आप इस तस्वीर को देखिए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर कहती है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये उस भावना की परिणति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी, इस तरह की बातें। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। बहुत अच्छा लग रहा है, आज माननीय खुशी प्रधानमंत्री में डूबे हुए हैं एकदम, बहुत उमंग है। इस खुशी को हम भी बयां करते हैं जरा। तो ये जो है प्रभु श्री राम की ये जो महिमा है, ये महिमा यहाँ परिलक्षित हो रही है। और आप देखिए, मैं आपको उन भावनाओं को शब्द देने की कोशिश करूंगा दीपा, जो मैं यहाँ देख करके आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि लोगों के भावनाओं की जो वल्लरियाँ हैं, लोगों की जो भावनाओं की जो लड़ियाँ हैं, यहाँ की वीथिकाओं में, यहाँ की गलियों में, यहाँ के वन प्रांतर में इस तरह सुवासित हो चुकी हैं, जैसे लग रहा वो यहीं पर उगी हो, उनकी मौलिकता यहीं पर जन्मी हो, यहीं उनका आविर्भाव हुआ हो। एक तरह का ताम्र वर्ण का सूर्य उदय हो रहा है। और ताम्र वर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भावनाओं का ताम्र वर्ण है, और ये ताम्र वर्ण पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये भावनाएं और भी ज्यादा सुहासित हो उठती हैं, और भी ज्यादा प्रफुल्लित हो उठती हैं। और आप सोचिए, ऐसा लग रहा है कि राम की शक्ति पूजा यहाँ पर लक्षित हो रही है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो निराला ने लिखा है राम के लिए कि जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता भय, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। राम का वो मन जो अपराजेय है, जो अमृत को प्राप्त कर चुका है, जो कभी थकता नहीं है, जो रावण से समर तो जीतता है लेकिन अपनी नीति को नहीं जाने देता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा का आविर्भाव देखा। और अब देखिए, ये वो तस्वीर दिख रहे हैं अयोध्या की जो जनता है, ये अभी भी हम यहाँ से गए हैं और ये आते हुए देख रहे हैं इनको, और इन सबके चेहरे पर उत्साह। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, ये वो लोग हैं जिन्होंने पीएम मोदी को करीब से देखा है, तो वो खुश हैं और उत्सुकता उनके चेहरे पर देखी भी जा सकती है। दिव्यांकर भी लगातार बने हैं। दिव्यांकर, अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से सीधे पीएम मोदी का काफिला निकलेगा एयरपोर्ट की तरफ, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट की तरफ निकलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत ट्रेन में जिन कर गए हैं, खासकर उन से काफी ज्यादा वो बच्चे एक्साइटेड हैं। हम उन बच्चों के साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये दिखाना चाहेंगे जो तस्वीर है बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई। अच्छा, किसने ये पेंटिंग बनाई? मैंने बनाई। क्या कहा पीएम सर ने? कहा कि जैसे कि तस्वीर बनाई है तुमने, बड़ी अच्छी बनाई, लेकिन हाँ थोड़ा सा गुस्से में लग रहे हैं। इसको चाय पिलाई होती तो शायद तस्वीर बड़ी अच्छी बन जाती आपकी। कहा कि मेरे कुछ लेके आए हो कि नहीं लेके, कहा कि मेरे कुछ लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो। कहा कि हम लोग कुछ नहीं लेकर आए हैं। आप लोग कुछ नहीं लेकर आए? लेकिन नहीं, बार आएंगे तो लेके आएंगे। और सर उन्होंने कहा कि सभी लोग मेरे लिए पोएम लिख कर लाए हैं, कोई साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता है। बनना चाहते हैं, हम लोग बनना चाहते हैं, हम लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो हम लोगों ने बताया, सर ने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे देश का विकास होगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगली बार से इस पेंटिंग को चाय पिलाइएगा ताकि ये खुश रहे और काफी सुंदर दिखे। पीएम से मिलकर कैसा लगा? बहुत खुशी है और हम बहुत खुश हैं, हमें ये हम लोगों को अवसर मिला है कि पीएम से मिलने की इतनी बड़ी महान, मतलब ट्रेन में बैठने का हम लोग को मौका मिला है। तो ट्रेन के भीतर जिन बच्चों से, स्कूली बच्चों से बातचीत की पीएम मोदी ने, उनकी खुशी को आप देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पेंटिंग वो बना करके लाए थे, वो पेंटिंग उन्होंने पीएम मोदी को दिखाई और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि थोड़ा सा ये एंग्री लग रहा है, गुस्से में लग रहा है, अगर आपने चाय पिलाई होती तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा बनता। ये पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में उनसे कहा। और अक्सर पीएम मोदी को आप देखते हैं जहां पर भी उनकी मौजूदगी, अगर वहां पर लोग होते हैं उनसे बातचीत करते हैं। अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक, भीतर पीएम मोदी गए अमृत भारत ट्रेन में, अंदर जाकर के जो स्कूली बच्चे थे उनसे बातचीत की और बच्चे बेहद खुश। सभी जो विकास की बातें वहां पर निकल करके बाहर आ रही हैं, अभिषेक, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उनमें भी जो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो लोग जो विकास अयोध्या में हो रहा है उसका सीधा सीधा श्रेय देते हैं पीएम मोदी को।
और बिल्कुल दीपा, और आपको तस्वीरें दिखाता हूं जहां से प्रधानमंत्री मोदी अभी यहां से स्टेशन के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए यहां पर अब लोग आ गए बड़ी संख्या में, जैसे ही पीएम गुजरे हैं और एक एक जगहों को देख रहे हैं जहां पर पीएम थे और तस्वीरें ले रहे हैं। आप मोबाइल देखिए, सबके मोबाइल, ऐसा लग रहा है कि इस तस्वीर को वो अपनी स्मृतियों में सदैव के लिए अंकित कर लेना चाहते हैं। और सबसे अधिक भीड़ कहां पर है? वहां है जहां पर पीएम मोदी का नाम लिखा है लोकार्पण। यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो खींच रही है, पीछे मोदी जी का नाम है। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन भाई की फोटो मोदी जी के साथ में बिल्कुल। और आप भी ले रही फोटो। क्या नाम है आपका? गरिमाचारी। गरिमाचारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिया सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वहु मोन मनोरथ स्वामी। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हमारे आप में कंपटीशन हो जाएगा चौपाई का? आप जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे? नहीं, बराबर बराबर हैं। खुश हैं आकर के? बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने ठीक काम किया है? जी, बहुत अच्छा किया। अच्छा, और आते ही आपने आशीर्वाद दिया था, फिर आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका खूब चैनल चले। आप लोग जो है रिकॉर्ड तोड़ते रहिए। तो ये दीपा, मैं आपको सहज भावनाओं का प्रकटीकरण दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये पूरा जो है ये स्टेशन है, जैसे पीएम मोदी गए हैं वैसे यहाँ पर तेजी से हमने देखा कि लोग चलते हुए आ रहे हैं और लोग चलते हुए यहाँ पर आ गए। क्या नाम है आपका? आराध्या। फोटो? अरे चलिए अम्मा के साथ में फोटो बढ़िया वाली। हाँ, और चौपाई नहीं सुनेंगे? एक चौपाई और सुना दीजिए, एक चौपाई और सुना दीजिए। चौपाई कुछ सुना दीजिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम प्राणो महासा ये कुचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बहुत अच्छे दरबार की। क्या बात है, एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए। जय हनुमान की जय। क्या नाम है? आराध्या। आराध्या, क्या देखा यहाँ पर बेटा? मोदी जी को देखा, खुश हो? हाँ। कुछ कहना चाहोगी उनसे? इतना बढ़िया बनाया आपने। समझ नहीं पा रहे हैं ना? एयरपोर्ट बना दिया इतना, बहुत अच्छा। क्या चमक गई है? हाँ बिल्कुल, अयोध्या बहुत चमक गई। इतना अच्छा बनाया मोदी जी ने कि ये मॉल फेल है। मॉल फेल है? इसके आगे मॉल फेल है? अरे ये देखो, कह रही है अम्मा आई अप्रिशिएट यू। अब आप अंग्रेजी में बोलने लगी हैं, अप्रिशिएट यू। अच्छा पाना चाहिए ना, अंग्रेजी जानते हैं। जानते हैं, अयोध्या वाले बड़े विद्वान हैं। त्रेता युग को जीत लिया अयोध्या वालों ने। जी 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 जी। राम जी भी तो जानते थे। अरे बहुत देर में बोले हो गुरु तुम, है? बहुत देर में। संस्कृत जानता है ये? नहीं, राम जी जानते थे संस्कृत। आपका शुभ नाम? अभिषेक उपाध्याय। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह संस्कृत बोलते हैं हम। जी जी हाँ बोलते हैं। हमको संस्कृत में भी आप हमसे जीत जाएंगी। दीप जलाते समय बोलते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय प्रातः दीपा नमोस्तुते। क्या बात है। और दीपा हमारे एंकर भी हैं, वो सुन के खुश हो रही होंगी। यहीं पर समाप्त करते हैं, पूर्णाहुत कर देते हैं। मेरे भी बहनोई है नीरज राजपूत, वो जो है। आप तो इतने लोगों का नाम गिना देंगी, हर कोई आपको जानता है। जी, जी। तो वो भी देख के खुश हो रहे होंगे आपको। धन्यवाद जी। ठीक है। तो ये है दीपा, बिल्कुल अभिषेक। और भावनाओं के प्रकटीकरण जो अयोध्या पहुंचे उसके रोम रोम में राम, उसके कण कण में राम, और भगवान राम के प्रति जो लोगों की आस्था के वो जो आप बातचीत कर रहे हैं उसके माध्यम से बाहर भी निकल करके आ रहा है। रहे हमारे साथ आयुषी भी लगातार बनी है। आयुषी, वहां से आप क्या तस्वीर दिखा सकते हैं दर्शकों को? बिल्कुल दीपा, इस वक्त मैं हनुमानगढ़ इलाके में मौजूद हूं और प्रधानमंत्री को देखने के लिए सुबह से ही लोग यहां पर भीड़ लगाए हुए खड़े थे और प्रधानमंत्री की झलक उन्होंने पा ली। अब देखते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कैसा उन्हें लगा है। सुबह से आप खड़ी थी, प्रधानमंत्री को देखा आपने? हमने देखा, पहली बार देखा हमने। पहली बार अयोध्या भी मैं पहली बार आई हूँ और प्रधानमंत्री को देखी, मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अयोध्या कैसी लगी, बदली हुई दिखी? हाँ बदली हुई दिखी। मैं पहले तो नहीं आई थी पर वीडियो में देखी थी, लेकिन अयोध्या बदली हुई दिखी। बहुत शांत है, हर जगह भजन बजता, सब तिलक लगाए रहते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो मोदी जी है, जैसे कुछ होता है धरती पर खराब चीज तो भगवान अवतारित होते, तो वैसे ही मोदी जी आए हैं। और उन जो बजरंग बली थे वो योगी जी आए हैं।
कैसा लगा, आपने देखा प्रधानमंत्री को? बड़े करीब से देखा होगा आपने, तो यहीं से गए गुजरते हुए? हाँ, एकदम करीब से देखा, बहुत बढ़िया लगा। और अयोध्या तो एकदम अद्भुत हो गया है, एकदम नया नज़ारा ही अलग हो गया है। बहुत ही मतलब जो पहले कहाँ अयोध्या थे, आज कहाँ अयोध्या है। बदली हुई अयोध्या अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लगी, जबरदस्त अच्छी है। ये आप लोग क्यों खड़े हो, अब तो आपने देख लिया। अभी मोदी जी गए, वापस आएंगे। और देखिए दीपा बार बार झलक पाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि रोड शो तो उन्होंने यहाँ पे कर लिया है, लेकिन जब यहाँ से उनकी गाड़ियां गुजरेगी तो एक और झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर खड़े हैं। देखिए कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जितना उत्साह यहाँ पर पुरुषों में देखा जा रहा है उतनी ही उत्साहित यहाँ की महिलाएं भी हैं। आंटी, आप यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए खड़ी थी? बिल्कुल बिल्कुल। देखा आपने प्रधानमंत्री को? बहुत बड़े फैन हैं उनके। तो अयोध्या दर्शन करने आए थे या प्रधानमंत्री को देखने आए थे? ये मेरा मायका है, मैं अपने मायके आई हुई हूँ और मोदी जी को भी देखने आई हूँ, और राम जी की जो स्थापना होगी वहाँ भी मैं रहूंगी। इतने बड़े फैन है प्रधानमंत्री मोदी के कि इन्होंने कैप भी लगाई है, और देख सकते हैं आप इनकी कैप को। आप तो यंग जनरेशन हो, कितना अच्छा लग रहा है अयोध्या में, और जो ये बदलाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, उन्हें देखकर अच्छा लग रहा है, काफी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा डेवलपमेंट होगा, और मतलब यहाँ के सारे जितने भी विलेजेस वाले हैं वो लोग को भी रोजगार मिलेगा। हमारी अयोध्या डेवलप हो रही है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, ये पढ़े भी हैं। राम से जुड़ा हुआ कुछ सुना दीजिए फिर, अगर आप यहीं पे रही हैं, आपका मायका भी है, तो कुछ सुना दीजिए राम से जुड़ा हुआ। राम आएंगे तो नगरी सजाएंगे। नगरी तो सज चुकी है, और देखिए वही उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में भी। और ये भीड़ आप देख सकते हैं, हनुमानगढ़ी का इलाका पूरा, जहां पर अब प्रधानमंत्री यहां से रोड शो करते हुए तो चले गए हैं दीपा, लेकिन अभी भी एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं यहाँ के लोग, कि उनकी आंखों से वो मौका छूट जाए, उनकी आंखों से वो तस्वीर चली जाए, ये मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए यहीं पे खड़े होकर वापस से इंतजार कर रहे हैं, चाहे कितना भी समय लग जाए, क्योंकि देखिए आधे घंटे से ज्यादा का समय तो हो चुका है प्रधानमंत्री को इस मार्ग से गुजरते हुए, लेकिन अब वापस से इंतजार कर रहे हैं कि जब यहाँ से गुजरेंगे तो एक और झलक उन्हें मिल जाए। और भी लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए अयोध्या का बदलता हुआ रंग और उस अयोध्या के बदलते हुए रंग को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए हैं 22 तारीख से पहले, तो क्या और महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आयुषी, लौटेंगे आपके पास और फिर वहां पर आप बातचीत करते रहिएगा। जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके लिए क्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है। जो अयोध्या के लोग हैं उनके लिए तो है ही ये क्षण बहुत खास, लेकिन जो बाहर से भी लोग आए हैं उनके लिए भी एक पंथ दो काज वाला, एक तो रामलला के दर्शन और दूसरी ओर पीएम मोदी का दीदार भी उन्होंने आज किया, कि इसीलिए वो और ज्यादा हर्षित और प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। मनोज्ञा लगातार बनी है। मनोज्ञा, सबसे ज्यादा जिस भी हिस्से पर नजर डाल रहे हैं हम, या फिर जहां पर भी लोगों से सुन रहे हैं, जो आप बातचीत कर रहे हैं, उसमें एक चीज बहुत कॉमन है, हर कोने कोने से लोग ये कह रहे हैं कि जो अद्भुत विकास हुआ है अयोध्या का, उसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो तस्वीर उभर करके आज अयोध्या के सामने आई है, गदगद है लोग वहां पर जो विकास हुआ है अयोध्या में इस वक्त। बिल्कुल, अगर पिछली सदी में मैं जब अयोध्या आई थी और आज की अयोध्या में तो कोई समानता दिख नहीं रही है। श्यामदास जी हमारे साथ है। ये बताइए कि आपके लिए प्रधानमंत्री का आना कितनी बड़ी बात है? प्रधानमंत्री का आना बहुत बड़ी बात है। जैसे संसार में प्रभु पहले कोई आए हैं? हाँ, इससे पहले मैं बचपन में, आप जिस जगह कवरेज कर रही हैं, एबीपी न्यूज के आप जो कवरेज कर रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह घाट है, और यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि के जो बहुत फायर ब्रांड जो है अध्यक्ष थे, जिनसे बड़े बड़े नेता कांपते थे, श्री रामचंद्र परमहंस जी, जिनका नाम बहुत था, उनकी अंत्येष्टि संस्कार इसी घाट पे समाधि स्थल है। और मैं जब छोटा था, सन 2006 की बात है, उस समय यूपी के सीएम श्री राजनाथ सिंह थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे कैबिनेट के साथ इसी घाट पर। कितने मुख्यमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री कितने आए? मैं अभी मतलब मैं तो बचपन से आया हूँ, तो मैंने राजनाथ सिंह जी के बाद मैंने केवल योगी जी को देखा है, और योगी जी ने अयोध्या को अपना दूसरा घर बना लिया है। और हो सकता है आने वाले में आप दर्शकों को बताऊं कि अयोध्या ही राजधानी बनने वाली है। दिलचस्प बात है। आप राजधानी क्या बनेगी नहीं पता, लेकिन गोरखपुर के रास्ते में जरूर, लखनऊ के रास्ते में, गोरखपुर से लखनऊ के रास्ते में अयोध्या जरूर पड़ती है। आप लोगों के लिए मंत्रोच्चारण से बताइए कि क्या अनुभूति है? हरि ओम सहस्रशीर्षपुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभो वेगं सर्वतः स्मृतवाक्यतिष्ठदासाङ्गुलम्
पुरुष एवेदकुं सर्वं तद्भूतं तद्भाव्यं भूतामृतत्वस्येषानो। कौन सा मंत्र है, इसके अर्थ क्या है? मंत्र कौन सा है, अर्थ क्या है? ये मंत्र है, ये पुरुष सूक्त का मंत्र है और ये भगवान श्री राम की व्यापकता का मंत्र। सहस्र सिर का मतलब है हजारों सिर, जिनके हजारों हाथ हैं, जो कण कण में राम में व्याप्त हैं। ये वैदिक मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का, ये बहुत सुंदर मंत्र है। मंत्रों से शक्ति कितनी मिलती है? मंत्रों से शक्ति कितनी मिलती है? ऐसी शक्ति मिलती है जैसे भोजन का कोई भूखा व्यक्ति हो, भोजन कर ले तो ताजगी आ जाती है। वैसे अध्यात्म जगत में मंत्र बहुत आध्यात्मिक बल देने वाला होता है। लोग यहाँ आते हैं, आपके लिए अयोध्या कितनी बदल गई? अयोध्या तो इतनी बदल गई है कि आज लग रहा है कि कलयुग होते हुए भी मैं त्रेता युग में जी रहा हूँ। तो में यहाँ इतनी सद्भाव, इतनी शांति, और हर जगह अयोध्या में कोई भूखा नहीं सोता है। हर जगह भंडारे खुले हैं, कोई भी आओ खाओ, कहीं भी रहो, नो टेंशन, भगवान का भजन करो। मैं आपको ये जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये पीछे सूर्य स्तंभ है और सूर्य स्तंभ का अपना महत्व है, इसलिए क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी है। श्री राम सूर्य के अगर वंश है तो सूर्य स्तंभ का अयोध्या में इस तरह से 20 सूर्य स्तंभ का लग जाना क्या महत्व है? अयोध्या से इसलिए कि अयोध्या को जो वंश की उत्पत्ति, जो अयोध्या शब्द हुआ, सबसे पहले श्री मनु वाल्मीकि रामायण में है कि मनु नाम दुनिया के जो पहले मानव हुए, मनु जी महाराज ने अयोध्या नगरी बसाई और इसको राजधानी बजाई। अयोध्या पहले भी राजधानी थी और आज मोदी जी और योगी जी की कृपा से आज भी राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आर्थिक राजधानी भले देश की दिल्ली हो सकती है, लेकिन पूरे भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में अब अयोध्या ही होगी। इतने वर्षों का अगर इतिहास है, इतनी सदियों का अगर इतिहास है, इतने युगों का इतिहास है, तो अब जैसे यहाँ पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी यहाँ पर आपको थोड़ी देर में गुजरता दिखेगा, क्योंकि मैं ये सड़क आपको दिखा रही हूँ, इस सड़क का नाम ही अब भक्ति पथ हो गया है। भक्ति पथ वो जो दूर से आपको दिख रही है, यहाँ पर वीणा रखी हुई, ये कई टन भारी वीणा है जिसे लता चौक, जिसे लता मंगेशकर को समर्पित किया गया है। तो एक ऐसी चौक अयोध्या में, क्योंकि भगवान राम की स्तुति हो या फिर किसी भी आराधना की बात हो, तो लता मंगेशकर का नाम हमेशा आ जाता है। और चारों ओर अभी भी लगातार इसी तरह से अलग अलग ध्वनियों के साथ कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं गान वादन हो रहा है। और आपके लिए क्या अनुभूति है, क्या महत्व है आज प्रधानमंत्री का आना यहाँ? आज यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हैं, हम लोग बहुत आनंदित हैं, हर्षोल्लास में पूरा अयोध्या है, अपितु पूरा विश्व है। हम लोग आज श्री वाल्मीकि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन है और श्री धाम अयोध्या जंक्शन का अनावरण हो रहा है। उसके रखने से क्या बहुत कुछ बदल जाता है, ऐसा मानते हैं आप? जी, प्रभु श्री राम जी का नाम से पूरा ही अथी होता है, भव्य माने प्रचार होता है। श्री अगर किसी नाम से एयरपोर्ट अगर बदल गया तो नाम बदलने से कुछ होता है? श्याम, नाम बदलने से तो बहुत होता है, नाम में तो बहुत कुछ होता है। अगर एक नाम भगवान राम जो काम नहीं कर पाए, उनका नाम राम जी ने एक केवट को उतारा, एक सबरी को उतारा। आज राम नाम के हम स्वयं हैं, हम जितने हैं राम नाम की रोटी खा रहे हैं और बढ़िया चकाचक जीवन जी रहे हैं। और देखिए भगवान के नाम का ये भजन भी कर रहे हैं, ये माला लेकर के भजन। माला का क्या महत्व? बहुत सारे लोग हैं जो आज कहते हैं कि ये हो सकता है आडंबर हो, क्या कहते हैं इसको? आडंबर नहीं है। आज के समय में देखिए, जो लोग कहते हैं अगर तुलसी का स्पर्श भी होता है ना, तो ये मुक्ति का कारक होता है। लोग आजकल मोबाइल 1 सेकंड के लिए भी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारे संत माला नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आडंबर नहीं है, लोगों को देखने की नजरिया है। जो लोग ऐसा कहते हैं, एक दिन वो माला पकड़ के देखें। गोली बंदूक चलाना बहुत आसान होता है, पर ये माला चलाना कठिन हो जाता है। माला चलाना कठिन हो जाता है। और ये देखिए, अभी सड़क पर अब एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला एक एक करके आ रहा है। इसका मतलब है कि पायलट कार का निकल जाना, कि प्रधानमंत्री का काफिला भी अब यहाँ से गुजरेगा थोड़ी ही देर में। और ये पहले जो सुरक्षा घेरा चारों तरफ रहता है, ये जरूरी हो जाता है। अयोध्या हाई थ्रेट जोन में भी है, उसके अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं, जिसके कारण ये हाई थ्रेट जोन में है और इसीलिए कई लेयर की सिक्योरिटी है। आज आपको ये समझना जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री का इन पूरे इलाके से गुजरना, और लगातार चेकिंग हो रही है। मैं अगर आपको यहाँ पर मेटालिक चेकर्स, अभी लगातार लोग चेकिंग करते चले जा रहे थे। और उसके साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, खासतौर से कलाकार, उनका जोश आपको देखते ही बनता है। चारों ओर
जिस तरह से आदिवासी तबके के बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, अलग-अलग सुरक्षा कई लेयर की वहां पर की गई है, कई लेयर की सिक्योरिटी वहां पर है और बहुत जरूरी भी है। अलग अलग हिस्सों से जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, त्रेता युग जैसा उनको अनुभव हो रहा है, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी, जहां पर राम नाम का जाप हर कोई कर रहा है और भगवान राम के प्रति लोगों की जो गहरी आस्था है वो भी दिखाई दे रही है। शिरीन भी लगातार बनी हुई है। शिरीन, देखिए जो राजनीति भगवान राम को लेकर, अयोध्या धाम को लेकर होती रही वो एक तरफ, और एक तरफ है भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था, लोगों की भक्ति और भगवान राम की नगरी अयोध्या का बदला हुआ स्वरूप जिसका जिक्र लोग कर रहे हैं शिरीन हर हिस्से में। बिल्कुल दीपा, और देखिए आस्था, भक्ति, श्रद्धा ये शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं जब आप अयोध्या में आकर इन तमाम लोगों से बात करोगे और भगवान राम के प्रति इनका क्या आखिर नजरिया है जब आप उससे समझोगे। देखिए पहले मैं आपको जरा तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप दोनों तरफ, सड़कों की दोनों तरफ देखिए, ये वो लोग हैं जो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख चुके हैं, उनके ऊपर फूल बरसा चुके हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री का काफिला इसी रास्ते से होकर वापस लौटेगा, ये सभी तब से यहाँ पर डटे हुए हैं क्योंकि एक बार फिर वो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं और वो श्रेय देते हैं इस बदलती हुई अयोध्या का। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ही ऐसा कर पाए जिन्होंने कल्पना नहीं की थी कि कभी अयोध्या में इस तरह का विकास होगा, अयोध्या को भी एक मेट्रो सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा, कुछ ऐसा ही नजारा। और अब किसी भी वक्त यहाँ पर क्योंकि हलचल बढ़ गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से किसी भी वक्त उनका काफिला जो है निकलेगा। अभी स्टेशन की तरफ से होता हुआ अब एयरपोर्ट की तरफ वापस जाएगा। प्रधानमंत्री को देखने के लिए तमाम लोग जुटे हुए हैं। देखिए जो डमरू वाला एक ग्रुप यहाँ पर, जो सुबह से, हम जब से यहाँ पर आए हैं सुबह से यहाँ डटा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया जा रहा है। बिना रुके बिना थके ये लगातार डमरू बजा रहे हैं और मेरे आसपास भी अगर आप देखेंगे लोगों की भीड़ यहाँ पर। आप लोग गए नहीं, प्रधानमंत्री तो गुजर गए यहाँ से, अभी लौट रहे हैं, इंतजार है उनका। बिल्कुल उनका इंतजार बहुत हैं। देश का ऐसा सेवक का इंतजार कर रहे हैं जिसने भागवत और सनातन धर्म को चमक करके रख दिया है और अयोध्या धाम को अयोध्या नगरी बना करके रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्वर्ग इस समय भगवान आकर के उपस्थित हो रहे हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की। प्रधानमंत्री को देखने के लिए रुके आप? प्रधानमंत्री को देखने के लिए रुके? हाँ, एक बार तो देख चुके हैं। नहीं वो देख लें, अब आए हैं, काय को छोड़े। देखिए लोगों का मन नहीं भरता है। आगे आइए जरा, आप आओ आगे। कहाँ से आए हो? बहराइच से। बहराइच से। प्रधानमंत्री को देखे कि नहीं अभी तक? देखे। अयोध्या कैसा है? अयोध्या बहुत अच्छा है, विकास हो रहा है यहाँ। तो देखिए यहाँ लोगों को, अब देखिए मैं एक बार सड़क की तस्वीरें आपको फिर दिखाती हूँ। लगातार जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर सही सुरक्षित तरीके से निकल जाए, उनका लगातार यहाँ पर आना जाना जारी है। और देखिए एक और बाल ब्रह्मचारी, क्या नाम है आपका? आदित्य दीक्षित। कहाँ से है आप? विजय राघव मंदिर। कहाँ से? विजय राघव मंदिर। अच्छा, विजय राघव मंदिर। यहाँ क्यों आए हो और ये क्या है हाथ में? झंडा लिए हैं मोदी जी का। मोदी जी का झंडा बुलंद कर रहे हो, क्यों? पसंद है वो? नहीं। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। देखा उन्हें अभी जब यहाँ से निकले थे तो? जी। क्या कहा? फूल वूल बरसाए? क्या कहा आपने? फूल और बरसाए। और अभी भी देखिए फूल लेकर खड़े हैं ये। और क्यों, अब तो निकल गए प्रधानमंत्री? अभी आएंगे बोल रहे हैं। किसने बताया आएंगे? ये पुलिस ने बताया। इसीलिए इंतजार कर रहे हो? जी। क्यों, मोदी जी इतना पसंद क्यों है? अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लगते हैं। तो देखिए छोटे सा बच्चा है ये और अभी भी बीजेपी का झंडा हाथ में लिए हुए और कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है शिरीन, बच्चे बड़े सब जो हैं वो अपडेटेड हैं। वहां पर लोगों को पता है कि पीएम मोदी अब यहाँ से गुजरे हैं, अब यहाँ से गुजरेंगे, कब कहाँ उनका काफिला निकलेगा, वो पूरी जानकारी लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप रहे हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी लगातार बने हैं। अभिषेक, देखिए हर जगह जहां पर भी लोग मौजूद हैं, वो अयोध्या के लोग हों, वो उत्तर प्रदेश के लोग हों या फिर अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो जिक्र इस बात का जरूर कर रहे हैं कि देखिए सरकारें तो पहले भी आई गई, लेकिन जो विल पावर, जो इच्छा शक्ति इस मौजूदा सरकार में है वो पहले दिखाई नहीं दी। अभिषेक आपके पास में लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, ये सवाल आपसे, इसका जवाब भी आप दें और साथ ही वहां पर जो हो रहा है उसको भी जरा अपने शब्दों में बयान करें। मनोज्ञा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इस समय यहाँ पर भक्ति पथ पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो इंतजार। प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के तो चाक चौबंद
लेकिन उसके साथ उत्साह में कोई कमी नहीं है। तापमान तो लग रहा है गिरता चला जा रहा है। हवा घाट पर है कि हवा और कितनी तेज हो गई है। आपके लिए आज का दिन क्या महत्व रखता है? प्रधानमंत्री का आना और उसके साथ भक्ति भाव क्या है आपके अंदर आज रामलला के? आज बहुत खास दिन है। हमारे पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे हुए हैं। क्या महसूस कर? बहुत अच्छा सा महसूस फीलिंग हो रहा है कि देखिए बिल्कुल नहीं, और इससे भी अच्छा हम लोगों का जो है श्री राम जी का जब मंदिर का वहाँ पर श्री राम जी का क्या बदला है? कैसी लग रही है अयोध्या? ये तो पुष्पक विमान बन गया। बहुत अच्छी लग रही है अयोध्या। हाँ, बहुत, कभी नहीं देखे हैं। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा यहाँ राम मंदिर लगा। लगा मंत्रोच्चारण के साथ मुझे आप ये समझाइए ना, आज के दिन का महत्व आपके लिए क्या है? आज भक्तों को क्या जानना जरूरी है? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। आज के लिए भक्तों के लिए ये यहाँ से संदेश तो लोग जो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो भाव विभोर और भावनाओं से भरे हुए। बहुत खास ये क्षण देखिए, 22 तारीख का इंतजार तो पूरे देश को है जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला की जाएगी, लेकिन उससे पहले आज का दिन भी बहुत अहम है।